मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 7.1 जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। सिद्ध करना है हमें इसमें क्या, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। मैंने क्या किया, इसमें LHS ले लिया, यानी कि बायां पक्ष ले लिया, बाएं पक्ष में ये वैल्यू को सेम रख दिया। अब हम इसको आगे करेंगे। और एक बात और स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो मैंने अभी ये बायां पक्ष ही रखा है यहाँ पे, इसमें को एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। यह हमारा लघुत्तम आ गया, मीन्स एलसीएम आ गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बीच में प्लस है। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करूँगा तो हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो हमें आगे रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपका सेम रहेगा। यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस लिख दो पहले। a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस में क्या होता है 2ab यानी कि कोस थीटा ही आपका रह जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं अपोन की बात करूं तो यहाँ पर इसको साइन थीटा को आप पहले लिख सकते हो, साइन थीटा, क्योंकि इनटू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। एक बार मैं और बता देता हूँ। देखो मैंने इसमें क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2a और b। a इसमें हमारा कितना है 1 और b कितना है कोस। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, क्योंकि a के स्थान पर 1 है इसलिए 2 कोस थीटा ही इसमें रह जाएगा। अब हम इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा आगे करूं, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके 1 बनाएंगे। हम एक साथ लिख लेते हैं। तो ये 1 तो आप रहने दो, 1 प्लस, अब इसको और इसको दोनों को एक साथ लिख लो। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और प्लस में क्या रहेगा आपका 2 कोस थीटा। और अगर मैं अपोन की बात करूँ, डिवाइड की बात करूँ, तो डिवाइड में क्या रखा हुआ है आपके पास, साइन थीटा और इनटू में 1 प्लस कोस थीटा। एक बार देखना कहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये रखा हुआ है आपके पास में। अब यहाँ पे देखो मैं आपके लिए एक आइडेंटिटी लिख देता हूँ। हमारे पास में फॉर्मूला होता है, मैं सिंस करके लिख देता हूँ या जबकि कर लेना आप। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपकी आइडेंटिटी भी है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिखवाई थी। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 1, दोनों मिलके 1 ये और 1 ये, कितना हो गया, 2 हो गया भाई। 1 तो ये और 1 ये, तो कितना मिलेगा हमें, 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस में 2 और इसके साथ में कितना लगा हुआ है, कोस थीटा। और अगर मैं अपोन की बात करूं तो अपोन में देखो ये वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, साइन थीटा और इनटू में क्या रहेगा, 1 प्लस कोस थीटा रहेगा। ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हो, नीचे भी 2 तो नहीं है ना, नहीं वो नीचे 2 नहीं है। तो ऊपर से जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस में कितना आ जाएगा, कोस थीटा। और अगर मैं अपोन की बात करूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर साइन थीटा रहेगा, इनटू में कितना रहेगा, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम वैल्यू है। मीन्स हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 2 ऊपर रह जाएगा, नीचे कितना रहेगा, साइन थीटा। हमें क्या करना था,
जब मैं इसका उल्टा कर दूंगा, मीन्स रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो हमें कितना मिलेगा, 2 तो रहेगा और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में। हमें क्या करना था, ये सिद्ध करना था। एच पी लिख दो। अब आप एक काम करो, पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। प्रूफ सिद्ध करना है क्या, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा और माइनस कोस थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं, बायां पक्ष ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये रखा हुआ है, साइन थीटा यहाँ पर है, साइन क्यूब थीटा यहाँ पर। अब अंश में से मीन्स न्यूमरेटर में से साइन थीटा आप कॉमन ले लो, क्या आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया। अगर साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे साइन पावर 3 थी ना, अब की बार 2 हो जाएगी क्योंकि एक बार ले चुका मैं। अपोन में इसमें से क्या करूँगा मैं, कोस थीटा कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर कोस थीटा आपका कॉमन आ गया, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और कितना बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस में 1, ठीक है ना। अब देखो अगर मुझे माइनस का 2 लिखना है, क्या लिखना है, माइनस का 2, तो देखो माइनस के 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 और -1, इसका भी मतलब क्या होगा, -2, ठीक है ना। ऐसे मैं उसको चेंज करूँगा। और अगर प्लस का 2 लिखना है मुझे, तो 2 = मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही मुझे थोड़ा सा मैं चेंजिंग करके इसको आइडेंटिटी के रूप में लेके आना है। तो देखिए ये तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका चेंज होगा ही नहीं, साइन थीटा, और अपोन में कितना रह जाएगा आपके कोस थीटा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि tan आपका यही बनाएगा। अब ब्रैकेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वो इसको यहाँ पे कितना है, 1, हम जानते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = क्या होता है आपका, 1 होता है। तो 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी में स्टार्टिंग में बता चुका फर्स्ट ही चैप्टर में। अब यहाँ पे 2 लिखना है, तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे चेंज करके लिख सकता हूँ। 1 ईयर 1 ईयर 2 फिर भी मुझे मिल जाएगा। और इसको मैं कैसे लिखूँगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 और 1 2 यहाँ पे दे रखी, फिर माइनस है। इसको 1 को कैसे लिखूँगा मैं, देखो 1 = क्या होता है, 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। और अगर ब्रैकेट के बाहर देखो 1 होता है, ये 1 अगर मानने की बात है मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ और इसके बाहर माइनस हो, और जैसे ही बार माइनस है ना, जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये तो 1 था, इसको हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। कैसे, देखो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, मेरा क्या लिखना था, प्लस में लिखना था, 1 के स्थान पर ये आना था, यहाँ पे माइनस है, माइनस ठीक। 1 को क्या लिखना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन मैंने क्या किया, डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके लिखा। अगर मैं डायरेक्ट ब्रैकेट को ओपन करके लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। अब हम जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया। नीचे क्या है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, कैंसिल। मीन्स हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, देखो ऊपर तो साइन थीटा, और अगर मैं अपोन की बात करूँ कोस थीटा, यहाँ पर इनटू में लगा लो आप, ऊपर क्या रहेगा आपका कोस स्क्वायर है ना, स्क्वायर थीटा, माइनस में कितना, साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी आप ब्रैकेट में रखना चाहो तो आप ब्रैकेट में रख लो। नीचे कितना है, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। मीन्स ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो साइन अपॉन कोस की अगर बात करूँ तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan थीटा होता है। मीन्स यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे,
क्वेश्चन ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये भी हमें सिद्ध करना है। ये 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर क्या करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं एल एच एस, और एल एच एस की अगर मैं बात करूं तो क्या है 1 प्लस सेक ए, और अपोन की बात करूं तो अपोन में भी क्या है सेक ए, ये है ना। हमें इसको इसके जैसा बनाना है। तो अब हम जब इसको आगे सोल्व करेंगे, ये तो 1/1 हो जाएगा, प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 कोस ए लिख सकते हैं। और अगर मैं अपोन की बात करूँ सेक ए को 1 कोस ए हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। ऊपर क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। देखो नीचे तो 1 कोस ए तो आप लिखे रहने दो, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऊपर इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 कोस ए तो आपका एलसीएम आ जाएगा, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आएगा कोस ए, एलसीएम आ गया। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में, यानी कि कोस ए, और प्लस का कितना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, ये हो गया। अब हम इस कोस से इस कोस को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा नीचे कितना बचेगा 1 कोस ए है ना, ये कोस कैंसिल हो गया। तो अब जो हमारे पास में रह गया स्टूडेंट्स, क्या रह गया, अब हम इसको देखते हैं एक बार। ये तो आपका कैंसिल हो गया। ऊपर कितना, देखो हम इसको 1 को पहले लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कोस ए हम लिख सकते हैं। अपोन में कितना बच गया, ये कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। हम क्या करते थे आज अब तक का जो हमने सीखा, हर का परिमीकरण मीन्स रैशनलाइजेशन करते थे, ठीक है ना, किससे, डिनोमिनेटर से। अब हम न्यूमरेटर से भी कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसके साथ में सिंबल क्या है, प्लस का, तो माइनस से कर देंगे 1 माइनस कोस ए, और अपोन में भी क्या कर देंगे 1 माइनस कोस ए, ये हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है ना। ऊपर की अगर मैं बात करूँ अंश की, तो ए प्लस बी, और यहाँ पर ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, मीन्स 1 का स्क्वायर 1, और माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। अपोन में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस कोस ए ही रहेगा। देखो इससे इसको कैंसिल करें तो भी 1 ही है, और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करें, देयर आर नो चेंजिंग। अब 1 का स्क्वायर आप चाहो तो हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और अपोन में आपका ये 1 माइनस कोस ए। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना था, ये और ये बिल्कुल सेम आ गई, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे एच पी इति सिद्धम। अब आप इसको भी कॉपी कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब देखिए हम एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये आपका, ये एग्जाम्पल नंबर है आपका 9। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या दिया हुआ है हमें, कोस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, हमें ये लिखा हुआ है। तो हम इसका LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, यही है ना आपका। हम इसको अदर वे राउंड कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा आपका कोस इसकी पावर 2 थीटा, और इसका आप होल स्क्वायर कर सकते हो, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको भी आप पावर 2 दे सकते हो, क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर के घातांक और करने के नियम से हम जानते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो भी हमें 4 मिलेगा। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई तो भी 4 मिलेगा। अब यहाँ पे ये इसके इक्वल टू लिख सकते हैं हम, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यदि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो आप इसको ए प्लस बी, ठीक है ना, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हो। तो आपका ये ब्रैकेट में ए रहेगा और ये क्या रहेगा बी रहेगा। अब हम इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, नहीं थीटा, एंगल कितना है हमारे पास में थीटा, साइन स्क्वायर थीटा
ये तो हो गया, मीन्स इसकी वैल्यू तो आ गई। अब हमें ये लिखना है इनटू में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे इनटू में आ गया। हम ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1, मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराऊंगा तो देयर आर नो चेंज, कोई अंतर नहीं आएगा। हम जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है 1 के। और अगर इस 1 की मल्टीप्लाई मैं इसमें कराऊंगा कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि 1 से आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई कराओ डिवाइड कराओ कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, ये रह जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस नहीं है माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, ये रह गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप नोट कर लो 2, यहाँ पे हमें ऐसा बनाना है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर हम इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा ही क्या करेंगे घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो ये आपका कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप साइन स्क्वायर थीटा ये तो आपका हो गया। और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका प्लस में, पहले प्लस माइनस है ना इसमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, हमें देखो ये क्या प्रूफ करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो जोड़ने और घटाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही प्रूफ हो जाएगा आपका। डायरेक्ट कैसे प्रूफ होगा, देखो हमें जोड़ने और घटाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट कैसे प्रूफ होगा, कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा की बात करूं हमें जोड़ने और घटाने की ज़रूरत होती है अगर यहाँ पे पावर 4 के स्थान पर कुछ और होती 8 होती। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब रख लो इसमें, तो कोस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट ही आपका प्रूफ हो रहा है। अब बीच में क्या है आपका माइनस है, यहाँ पर कितना साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो डायरेक्ट ही प्रूफ हो गया आपका। तो ये अब क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये हो गया आपका, इसको मैं रफ कर देता हूँ। अगर मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये हमें चाहिए था, मीन्स HP। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है जो किसके इक्वल होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की इसके साथ इंटू करेंगे, देयर आर नो चेंजिंग, कोई अंतर नहीं आएगा, फिर ये रह जाएगा। अब हमें इसमें ना तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत है ना सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमें तो सिंपल यही तो प्रूफ करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो मीन्स कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका सेम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कितने टाइम की हो गया 18 मिनट। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। और स्टूडेंट्स लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।